दुगनी अपन को देखनी है इसलिए, और एंटर कर। ठीक है, आ जाएगी। दो लीव की, अगर ये एक ही लीव लेते हैं तो देखिए एक ही लीव की सैलरी बता दें, दो लेते हैं तो दो की, तीन लेते हैं तो तीन की। अपन को सिर्फ फॉर्मूला एक में ही लगाना है, जहां जहां आपने फॉर्मूले लगाए वो सभी आपको सिर्फ एक में लगाने हैं, सभी में वो ऑटोमेटिक ले लेगा जैसे अपन इसको ड्रैग करेंगे। अरे ठीक है, और इसको भी ड्रैग कर देंगे। और यहाँ पे आपको देखिए, अभी इसमें अपन ने कोई भी अमाउंट नहीं डाला तो यहाँ पर नहीं आएगा। आप जैसे ही डालेंगे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहते हैं अब्सेंट में। अब्सेंट और लीव में अंतर होता है, क्योंकि लीव आप बता कर लेते हो और एब्सेंट आप बिना बताए गायब हो जाते हो। तो इसलिए आपके जो भी बॉस होते हैं उनको गुस्सा आता है कि ये बिना बताए गायब हो जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा सैलरी काट लेते हैं एब्सेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सेंट की लीव की एक मतलब नॉर्मल जिस दिन आप लीव लेते हैं, जिस दिन नहीं आते उस दिन की कट जाती है। लेकिन एब्सेंट का मतलब ये रहता है कि आप बिना बताए गायब हुए हैं, तो इसलिए हम आपकी दोगुनी सैलरी काट रहे हैं। तो अपन नॉर्मली इक्वल लगाएंगे, और आपकी तो जैसे आपने लीव का निकाला था वैसे ही आप निकालेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इन डिवाइड कर देंगे 31 से। बस यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी जगह बढ़ानी है, मतलब थोड़ी सी एक चीज बढ़ानी है, इनटू कर देंगे आप 2 से। ठीक है, अभी मतलब एक जैसी आया है वैसी, और एक दिन की आ रही है, अब आप क्या कर देंगे दो। मतलब अगर आप एक दिन एबसेंट होते तो आपकी 2 दिन की सैलरी कट जाती है। आप एंटर कर देंगे। अब जो आपने यहाँ पे किया था वही आप यहाँ पे करेंगे, कि अगर आपने एक एबसेंट हुई है आपकी तो आप यहाँ पर लिख दोगे पर, यहाँ पर एक एबसेंट का अमाउंट रहेगा। अपन ने क्या किया था, यहाँ पर दोनों इन दोनों का इंटू किया था, यहाँ पे भी आप यही करोगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको लेट मिनट निकालना है। लेट मिनट निकालने के लिए मतलब ये 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेट भी होते होंगे, तो उसके लिए आपको 1 घंटे पता होनी चाहिए। ठीक है, अपन इसको सभी को सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, 1 घंटे की सैलरी पता होना चाहिए कि 1 घंटे की सैलरी कितनी है। अगर आपको 1 घंटे की सैलरी निकालनी है तो आपको एक दिन की सैलरी पता होनी। अगर आपको एक दिन की सैलरी निकालनी है तो आपको एक महीने की सैलरी पता होनी चाहिए। अपन ने 1 मंथ की सैलरी के अकॉर्डिंग अपन ने एक दिन की सैलरी निकाली थी, लीव अमाउंट। ठीक है, इसी तरह से अपन निकालेंगे पर आवर सैलरी। कैसे निकालेंगे, वैसे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अब कोई भी वर्कर 24 घंटे तो काम करेगा नहीं। जितने भी घंटे वो काम करते हैं यहाँ पर अपन जो मतलब पता लगाकर अपन यहाँ पर लिख देंगे। पर आवर सैलरी निकालने के लिए आप इक्वल लगाएंगे पर डे सैलरी को। क्या है पर डे सैलरी इसमें से बताइए क्या। ये पर डे सैलरी है, एक दिन की सैलरी है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, अपन डिवाइड कर देंगे जितने घंटे ये काम करते हैं अपने यहाँ पर। कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। अगर सभी के घंटे सेम है तो आप यहीं पर 8 लिख दीजिए। आपको ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी के अलग अलग घंटे हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पर घंटे अलग से लिखे हुए हैं, और अपन एंटर कर देंगे तो इनकी 1 घंटे की सैलरी आ जाएगी यहाँ पर ये 32 रुपए। ठीक है, अगर घंटे बढ़ते हैं या कम होते हैं, देखिए सैलरी भी कम हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अगर 7 घंटे कर देते तो इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब परमानेंट सैलरी निकालने के लिए अपन को 1 घंटे की सैलरी पता होनी चाहिए, इसलिए अपन ने 1 घंटे की निकाली है। अपन यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, पर आवर सैलरी पर क्लिक करेंगे। 1 मिनट में कितने, सॉरी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 60 और एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी 1 मिनट की सैलरी। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितने मिनट ये लेट है। टोटल पूरा मंथ का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे मंथ का आपको काउंट करना पड़ेगा कि इस दिन किस किस दिन ये कितने कितने लेट थे। आप सभी को प्लस कर लेंगे और आप यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए एक पूरे मंथ में सिर्फ 60 मिनट लेट थे, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया 60 मिनट में ही डालना है आपको। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, आप यहाँ पर एक नहीं डालेंगे। ठीक है, तो जैसा अपन ने सभी का टोटल टोटल निकाला था, यहाँ पर भी अपन टोटल लेट मिनट निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे। 1 मिनट की सैलरी इंटू जितने भी मिनट ये लेट हुए हैं वो, और एंटर। अगर ये 60 मिनट लेट होते हैं तो इनकी इतनी सैलरी कट जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 36 आ रहा है और यहाँ पर 37 आ रहा है, जबकि ये भी 1 घंटे की सैलरी है, ये भी 1 घंटे की सैलरी। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है।
हाँ, पॉइंट अगर आप इसमें से हटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो ये भी 37 हो जाए। ठीक है, और अगर इसमें पॉइंट रहेगा, पॉइंट के बाद की जो संख्या वो कितनी है, 8 है, यानी 5 से बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से ले रहा है। और इसमें भी अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो ये भी इस तरह से देखिए शो करा रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब आपको क्या निकालना है, सैलरी डिडक्शन अमाउंट और नेट सैलरी। वो निकालने के लिए देखिए, आपको देनी इतनी थी, देनी कितनी थी आपको, इतनी, लेकिन इन्होंने कुछ लीव ली, कुछ एब्सेंट हुए और कुछ लेट हुए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा, जितनी इनकी काट रहे हैं अपन उसको वो जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन यहाँ से 2 कॉलम ऐड करेंगे, आप पीछे भी ऐड कर सकते हैं लास्ट में। SDA मतलब सैलरी डिडक्शन अमाउंट, सैलरी में से काटी जाने वाली राशि। तो अपन यहाँ इक्वल लगाएंगे, क्या काटेंगे अपन इसमें से, टोटल सबका अमाउंट अपन प्लस कर लेंगे। ठीक है, टोटल लीव का अमाउंट कितना है इनका, इनकी लीव 2 लीव थी, इसलिए इनका 15 से 16 रुपए कट रहे थे। फिर अपन लगाएंगे प्लस का साइन। फिर इसके बाद इन्होंने एक लीव, एक एब्सेंट हो गए। ठीक है, तो एब्सेंट का अमाउंट कितना है, 516 रुपए। आप इस पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि एक ही थी, अगर 2 होती तो बढ़ जाता। ठीक है, फिर अपन प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पर। और टोटल ये एक मंथ में कितने लेट हुए, उससे अपन को कुछ नहीं करना, लेट का अमाउंट कितना निकला, इतना, अपन कर देंगे एंटर। तो ये आ जाएगा 1059। ठीक है, 69, सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको नेट सैलरी निकालनी है, इनको मिलनी इतनी थी, लेकिन इतनी अपन को काटनी है, इसलिए अपन यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, माइनस कर देंगे SDA रिडक्शन अमाउंट, और अपन यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो इनको मिलनी इतनी थी, इतने रुपए कट गए, तो इतनी मिलेगी। ठीक है, आपको बस एक ही व्यक्ति की निकालनी है, बाकी सबकी ऑटोमेटिक निकल आएगी। जिन जिन सेल्स में आपने फॉर्मूला लगाया है, उस सेल को आप ड्रैग कर दीजिए, और बाकी चीजें आपको देख देख कर लिखनी पड़ेंगी, जिनमें आपने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाया, ये आपको। ठीक है, कर लेंगे, आ जाएगा। अब हम आपको कल जो बताने वाले हैं उसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन अगर आपको ये आ गई तो वो भी आ जाएगी। वो है सैलरी अटेंडेंस लिस्ट। सैलरी अटेंडेंस